सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिशन पूर्वांचल को धार देने के लिए सुल्तानपुर के आवास विकास मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विशाल जन विश्वास रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बुआ बहुआ की पार्टियां जातिवादी पार्टियां हैं। बहन जी आती हैं तो एक जाति के विकास का काम करती हैं, तो वहीं अखिलेश आते हैं तो दूसरी जाति के विकास का काम करते हैं। लेकिन मोदी जी, योगी जी आते हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होता है। उन्होंने दावा किया कि इस बार भी उनकी पार्टी 300 से अधिक सीटों पर चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। सभा को संबोधित करते हुए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो आप सुनिए। बहुत समय के बाद सुल्तानपुर की पवित्र भूमि पर आया हूं। प्रभु श्री राम के पराक्रमी पुत्र कुश ने इस नगरी को बसाया था। यहीं पर हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया था और यहीं पर वाल्मीकि, दुर्वासा और वशिष्ठ जैसे महामुनियों ने तप और संशोधन का कार्य किया था। यह भूमि क्रांतिवीर सचिंद्रनाथ बख्शी जी की भूमि है और यही भूमि के आसपास निषाद समाज के आराध्य सुंगवेरपुर के राजा महाराजा गुरुराज निषाद राज की भी स्मृति है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तो 3 दिन से मैं उत्तर प्रदेश के जनपद में जाता हूं। जहां भी जाता हूं ऐसा ही भीड़ दिखाई पड़ता है। जहां तक नजर पहुंचे मुंड ही मुंड दिखाई पड़ता। मैं कोई लंबी बात करना नहीं चाहता मित्रों। उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने 2 ही विकल्प है, एक सपा, बसपा और कांग्रेस। ये तीनों इकट्ठा होकर आ जाए तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये तुष्टीकरण करने वाली जातिवादी पार्टियां कभी भी उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। सालों तक सपा बसपा का बुआ बबुआ का राज रहा। मुझे बताओ भाई, विकास के काम हुए थे क्या? जोर से बोलना, हुए थे क्या? गरीब के घर में बिजली पहुंची थी क्या? गरीब को घर मिला था क्या? गरीब के घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचा था क्या? गरीब को 5 लाख तक का कार्ड मिला था क्या? कोरोना काल में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन देने जैसी व्यवस्थाएं थी क्या? 2 साल तक हर घर में हर व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त राशन देने की व्यवस्था थी क्या? ये बुआ बबुआ नहीं कर सकते, ये नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। वहीं इस दौरान मंच पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, सांसद मेनका संजय गांधी, सुब्रत पाठक, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर्य वर्मा सहित अन्य कई जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। इस दौरान मेनका संजय गांधी ने भी सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो आप सुनिए। जो भी मांगा, चाहे मेडिकल कॉलेज था, चाहे हमारी चीनी का मिल था, चाहे ये बड़े बड़े सड़कें थे, हमको सब कुछ मांगने की देर रही। उन्होंने सब कुछ दिया और इन 5 सालों में हमने बहुत सारी तरक्की देखी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करके आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मेरा बहुत प्यार आपके साथ। जय। वहीं मंच पर उपस्थित उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सबका साथ और सबका विकास करेगी। जैसा कि आपने सुना, अमित शाह ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की ABCD उल्टी थी। उनके लिए A का मतलब अपराध और आतंकवाद, B का मतलब भाई भतीजावाद, C का मतलब करप्शन और D का मतलब दंगा था। अतः आप इनसे विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। अब देखने वाली बात यह होगी कि अमित शाह की इस जन विश्वास रैली के बाद यूपी में एक बार फिर से भाजपा अपना सरकार बनाने में कामयाब हो पाती भी है या नहीं। उत्तर प्रदेश से मनोज पांडे की रिपोर्ट।